जब जब भारत पर संकट आया है, तब तब इस देश ने सिर्फ सरकार पर भरोसा नहीं किया, बल्कि हर नागरिक ने खुद को राष्ट्र सेवक समझा है। कभी लोगों ने अपने गहने दिए, कभी भोजन छोड़ा, और आज फिर देश हमसे एक नई जिम्मेदारी मांग रहा है। राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैवच नैवच। राष्ट्रहित के वो ऐतिहासिक आह्वान जिन्होंने भारत को मजबूत बनाया। भारत, एक ऐसा देश जहां संकट के समय जनता और राष्ट्र एक साथ खड़े होते हैं। 1962 भारत चीन युद्ध। जब भारत चीन युद्ध हुआ, देश आर्थिक और सैन्य संकट से गुजर रहा था। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देशवासियों से कहा, राष्ट्र रक्षा के लिए अपना स्वर्ण और धन देश को समर्पित कीजिए। और फिर इतिहास बना। लाखों माताओं और बहनों ने अपने गहने, मंगलसूत्र, यहाँ तक कि शादी के आभूषण तक राष्ट्र रक्षा को समर्पित कर दिए। उस दौर में राष्ट्रीय रक्षा कोष में करोड़ों रुपए मूल्य का सोना और धन जमा हुआ था। 1965 अनाज संकट और युद्ध। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश से कहा, सप्ताह में एक समय का भोजन त्याग दीजिए, और करोड़ों भारतीयों ने इसे राष्ट्र धर्म मान लिया। कई होटलों ने सप्ताह में एक दिन खाना परोसना बंद कर दिया। फिर गूंजा वो अमर नारा, जय जवान जय किसान। 2026 ईरान अमेरिका युद्ध के चलते वैश्विक आर्थिक तनाव और भारत। आज पूरी दुनिया युद्ध, महंगाई, तेल संकट और आर्थिक दबाव से जूझ रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की, जहां तक संभव हो सोने की खरीद कम करें, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, विदेशी मुद्रा बचाने में देश का सहयोग करें, क्योंकि भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल और सोना आयात करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यानी जब हम जरूरत से ज्यादा ईंधन जलाते हैं या अनावश्यक विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं, तो देश की बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है। इसलिए आज का राष्ट्र धर्म सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी है। इस देश को मजबूत सिर्फ सरकार नहीं बनाती, इसे मजबूत बनाते हैं वो नागरिक जो संकट के समय अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हैं। कभी लोगों ने अपने गहने दिए, कभी भोजन छोड़ा, और आज देश हमसे जिम्मेदार